हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स हुई इजी में। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे लेक्चर्स रेगुलरली समझ में आ रहे होंगे। तो आइए अब हम अपना चैप्टर कर रहे हैं सेट्स, उसमें आगे की तैयारी करते हैं। हमने पिछली एक्सरसाइज के अंदर यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस ऑफ सेट्स इसकी बात करी थी। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, उसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट हम निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू यूनिवर्सल सेट। अगर एक यूनिवर्सल सेट होता है, इसको मैं आपको वेन डायग्राम से समझाता हूं कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। ये हमने यूनिवर्सल सेट बनाया, इसके अंदर एक सेट है, इस सेट का नाम ए है। अब ए कॉम्प्लीमेंट की अगर हम बात करेंगे तो ए को छोड़ दीजिए, ए के सारे एलिमेंट्स को छोड़ दीजिए और बाहर आप शेडिंग कर दीजिए। तो ये आपको क्या बता रहा है? दिस इज द कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट। यूनिवर्सल सेट तो हमेशा ही होगा, तो इसकी अभी हम डेफिनेशन भी डिफाइन कर लेते हैं। ये हो गया आपको ए कॉम्प्लीमेंट को हम डिनोट करते हैं ए, उसके ऊपर एक छोटा सा डैश लगा देते हैं या सी भी लिख देते हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में तो होना चाहिए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एक्स सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। यूनिवर्सल सेट में तो सारी चीजें होंगी ही, तो ये इंपॉर्टेंट चीज हो गई इसके अंदर, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो ये आपका क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब आइए हम इसमें बात करते हैं। कॉम्प्लीमेंट के लिए कुछ रूल्स भी होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। तो ये ऑब्वियस सी प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन आपको जो है ध्यान होनी चाहिए। सम प्रॉपर्टीज ऑन कॉम्प्लीमेंट्स। सबसे पहले है इसके अंदर ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। पहली चीज ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। तो आप ये देखिए, ए सेट भी आपको मिल गया और ए के बाहर वाली चीज भी आपको मिल गई। तो ये क्या बनना चाहिए? ये यूनिवर्सल सेट बनना चाहिए। तो इसको हमने यूनिवर्सल सेट बना दिया। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट आपका क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरी प्रॉपर्टी में आ जाइए, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। आप देखिए, ए के अंदर और ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता है, तो ये किसके इक्वल हो जाना चाहिए? ये नल सेट के इक्वल हो जाना चाहिए। अब इसके अंदर एक कुछ इंपॉर्टेंट लॉ है जिसको हम कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। DEMORGANS, डी मॉर्गन्स लॉ। हमें डी मॉर्गन्स लॉ बताना है। तो डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है? ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ये क्या बन जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये यूनियन जो है इंटरसेक्शन में बदल जाता है, और ये जो होल कॉम्प्लीमेंट है ये आपका इंडिविजुअली सेट्स के ऊपर कॉम्प्लीमेंट बन के आ जाता है। इसी के अंदर एक और पार्ट है, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो ये आपका क्या बन जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट।
ये दोनों ही क्या कहलाते हैं? ये दोनों ही डी मॉर्गन्स लॉ कहलाते हैं। अब आप आ जाइए एक चौथे पार्ट के अंदर। ये आपका क्या है? लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। अगर हम ए कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं तो ऑब्वियस सी चीज है, हमें क्या मिल जाएगा? हमें वापस ए मिल जाएगा। ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वापस हमें क्या दे देगा? ए दे देगा। एक और रूल की बात कर लेते हैं हम। ये रूल क्या है? अगर हमारे पास एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो वो क्या आ जाएगा? यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। और यदि हम यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो वो क्या आ जाएगा? वो आपका बन जाएगा एम्प्टी सेट। तो ये एक बहुत ही छोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो ये आपको जो है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको प्रॉपर्टीज समझ में आई होंगी। अगर आपको ये प्रॉपर्टीज समझ में आई हैं तो आप इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उन तक इसको जरूर पहुंचाइए। आइए अब हम इसी में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, एक्सरसाइज को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये एक्सरसाइज हमारी सेट्स के अंदर है, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.5। एक्सरसाइज 1.5। अभी हम इसको करते हैं। एक्सरसाइज 1.5। तो इसके अंदर क्वेश्चन 1 में आप आ जाइए। क्वेश्चन 1 आपका क्या है? क्वेश्चन 1 के अंदर एक आपको यूनिवर्सल सेट दे दिया गया है। यूनिवर्सल सेट के अंदर आपके एलिमेंट्स हैं 1 से लेके 9 तक नेचुरल नंबर्स दे रखे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इतने एलिमेंट्स आपको दे रखे हैं। अब आप देखिए इसके अंदर 3 सेट्स दे रखे हैं। सेट ए कंटेन्स 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4। B contains 2, 4, 6, 8. B contains 2, 4, 6, 8. And C contains, इसके अंदर सेट C भी है तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, C contains 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6। अब इसके अंदर हमें निकालना है, पहले पार्ट के अंदर ए कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया? ए के एलिमेंट्स आप यूनिवर्सल सेट में से हटा दीजिए। इसका मतलब 1, 2, 3, 4 आप हटा दीजिए, बाकी के एलिमेंट्स लिख दीजिए। 5, 6, 7, 8, 9 इतने एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो ये आपका क्या बन जाएगा? ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। अब इसमें आप देखिए दूसरा सवाल है, दूसरा पार्ट है, आपको निकालना है बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो बी के एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में से हटा दीजिए। 2, 4, 6, 8 को आप हटा दीजिए तो 1, 3, 5, 7, 9 ये बी कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। अब आपसे पूछा गया है ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। तीसरा पार्ट है ये आपके लिए, ए यूनियन सी होल कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम ए यूनियन सी निकालेंगे। तो ए यूनियन सी आप निकाल लीजिए। ए यूनियन सी आप निकाल लीजिए। अभी हम इसको निकाल रहे हैं, आप वेट करिए 1 मिनट। ए यूनियन सी, ए यूनियन सी निकालिए। ए यूनियन सी के अंदर हम क्या लिखेंगे? ए के भी एलिमेंट्स लिखेंगे और सी के भी एलिमेंट्स लिखेंगे।
तो ये हो गया 1 2 3 4 और C के एलिमेंट्स हो गए 3 4 तो ऑलरेडी पहले से हम लिख चुके हैं, तो ये आ जाएंगे आपके 5 6। ये आपका A यूनियन C बन गया। अब हमें क्या निकालना है? A यूनियन C होल कॉम्प्लीमेंट। तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गया। कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो बचे हुए एलिमेंट्स हमको यूनिवर्सल सेट से लिखने हैं। तो क्या आ जाएगा? 7 8 9। तो ये A यूनियन C होल कॉम्प्लीमेंट हो गया। इसी तरीके से फोर्थ पार्ट के अंदर आप A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। अब इसके अंदर एक फिफ्थ पार्ट भी दे रखा है, वो दे रखा है A कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। तो आप देखिए A कॉम्प्लीमेंट हमने निकाला हुआ था 5 6 7 8 9। इसका एक बार और आप कॉम्प्लीमेंट निकाल लीजिए तो ये बन जाएगा 1 2 3 4, जो वापस हमें किसके इक्वल मिल रहा है? वापस A के इक्वल मिल रहा है। इसी तरीके से सिक्स्थ पार्ट एक दे रखा है, इसके अंदर आपको निकालना है B माइनस C होल कॉम्प्लीमेंट। B माइनस C होल कॉम्प्लीमेंट। तो पहले आप क्या निकालोगे? B माइनस C निकालोगे। B में से आप C के एलिमेंट्स को माइनस कर दोगे, हटा दोगे। B में एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8 और C में है 3 4 5 6। तो B में से आपको जो भी C का एलिमेंट बैठा हुआ है उसको हटा देना है। तो आपको क्या मिल जाएगा? ये आप देखिए C का कौन सा एलिमेंट इसमें बैठा हुआ है? B के अंदर 4 बैठा हुआ है और एक बैठा हुआ है 6 बैठा हुआ है। तो क्या आ जाएगा? B माइनस C 2 8 आ जाएगा। बाकी तो कुछ आएगा नहीं। हमें इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। जब हमें इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यूनिवर्सल सेट में से आप 2 और 8 को हटा दीजिए, बाकी लिख दीजिए। अगर हम 2 और 8 को हटा देते हैं तो हमें मिलता है 1 3 4 5 6 7 9। तो ये हो गया आपका B माइनस C होल कॉम्प्लीमेंट। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा। इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर जो है बहुत ही आसान से सवाल हैं। कुछ सवाल अब हम और डिस्कस कर लेते हैं, इससे आपको जो है एक्सरसाइज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। एक्सरसाइज 1.5 हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिए, यूनिवर्सल सेट के अंदर A B C D E F G H दे रखे हैं, हमें कॉम्प्लीमेंट्स निकालने हैं। तो ये आप खुद ही कर लोगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। टेकिंग सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज यूनिवर्सल सेट, राइट डाउन कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो इसके अंदर हमारा यूनिवर्सल सेट क्या हो गया? यूनिवर्सल सेट हो गया सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स मतलब 1 2 3 4 डॉट 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 सारे नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे, सारे काउंटिंग नंबर्स इसमें आ जाएंगे। तो पहला हमें दे रखा है फर्स्ट पार्ट, इसके अंदर x सच दैट x इज इवन नेचुरल नंबर। मैं A से डिनोट कर देता हूं, x सच दैट x इज इवन नेचुरल नंबर। भाई अगर हम यूनिवर्सल सेट में से इवन नेचुरल नंबर्स को हटा देते हैं तो हमें क्या मिलेगा? हमें ऑड नंबर्स मिलेंगे। तो हम लिख सकते हैं इसका कॉम्प्लीमेंट x सच दैट x इज ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर, ये हमारा A कॉम्प्लीमेंट हो गया। इसी तरीके से सेकेंड पार्ट है x सच दैट x इज ऑड नेचुरल नंबर। तो इसको आप लिख दीजिएगा x सच दैट x इज इवन नेचुरल नंबर। इसके आप थर्ड पार्ट के अंदर आ जाइए। थर्ड पार्ट आपका क्या है? x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 3 and 5।
तो इसको मैं b से डिनोट कर देता हूं, x सच दैट x इज नेचुरल नंबर divisible by 3 and 5, 3 and 5। अब हमें इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो आप बताइए कि इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है। 1 मिनट के लिए आप थोड़ा सा थॉट दीजिए कि इसके अंदर हमारे आ रहे हैं नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 3 एंड 5, तो इसका हमें निकालना है। तो इसके अंदर वो नंबर्स आएंगे जो ना तो 3 से डिविजिबल हैं और ना ही जो है 5 से डिविजिबल हैं। तो इसको अभी हम एक मैथमेटिकल फॉर्म दे देते हैं। अभी आपको बताते हैं कि किस तरीके से इसको हम करेंगे। तो आप थोड़ा सा इसके अंदर ध्यान दीजिए। तो ये आपका बन जाएगा, ये सवाल क्या है, x इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 3 एंड 5। तो इसको हम लिखेंगे b कॉम्प्लीमेंट को, ये b कॉम्प्लीमेंट है आपका x सच दैट x बिलोंग्स टू n, x belongs to n and x is not multiple of 3, x such that x belongs to n and x is, एक मिनट, and x is not multiple of नॉट मल्टीपल ऑफ 15 कर देते हैं हम इसको, x इज नॉट मल्टीपल ऑफ 15, क्योंकि ये नंबर्स 3 से भी डिविजिबल हैं और 5 से भी डिविजिबल हैं। जब इनको हम हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपका नॉट मल्टीपल ऑफ 15 आ जाएगा इसके अंदर। तो इस तरीके से हम इसको करेंगे, बी पार्ट को करेंगे हम। अब आइए हम इसके अंदर अगले में भी चल लेते हैं, फोर्थ पार्ट के अंदर x सच दैट, इसको c से डिनोट कर दीजिए, x सच दैट x इज प्राइम नंबर, x सच दैट x इज प्राइम नंबर। इसका हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है, c कॉम्प्लीमेंट। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर प्राइम नंबर्स को हमें हटा देना है। तो हम इसके अंदर लिख सकते हैं x सच दैट x इज नॉट ए प्राइम नंबर, x सच दैट x इज नॉट अ प्राइम नंबर, नॉट अ प्राइम नंबर, इतना हम इसके अंदर लिख सकते हैं। x सच दैट x इज नॉट ए प्राइम नंबर, ये इस चीज के लिए हो गया। इसके अंदर कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर हम ये लिख सकते हैं x सच दैट x इज अ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर लिखोगे तो 1 एक ऐसा नंबर होता है जो ना कि प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। तो हमें x सच दैट x इज कंपोजिट नंबर और x इज इक्वल टू 1 ये लिखना पड़ेगा। तो इससे तो बेटर है हमने यही लिख दिया, x सच दैट x इज नॉट ए प्राइम नंबर। तो अब मुझे लगता है कि आपको ये जो है एकदम क्लियर हो गया होगा कि मैंने ऐसे क्यों लिखा हुआ है। अब आप आ जाइए, इसके अंदर 6th पार्ट दे रखा है x सच दैट x इज परफेक्ट स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं x सच दैट x इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। इसी तरीके से 7th पार्ट x सच दैट x इज परफेक्ट क्यूब। तो इसका आंसर हो जाएगा x सच दैट x इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। अब इसके 8th पार्ट के अंदर आ जाइए आप। 8th पार्ट क्या है, इसको मैं d से डिनोट कर देता हूं, x सच दैट x प्लस 5 इज इक्वल टू 8। तो इसके अंदर क्या आ गया है आपका, इस सेट के अंदर कौन से एलिमेंट्स आ गए हैं, आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए।
x प्लस 5 इज इक्वल टू 8, तो आपको x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x इज इक्वल टू 3 मिल जाएगा इसके अंदर। तो इस सेट के अंदर 3 है, आपको इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, डी कॉम्प्लीमेंट। तो आप क्या लिख दोगे, x such that x belongs to n and x is not equal to 3। 3 को छोड़ के बाकी के सारे नेचुरल नंबर्स वो इसके अंदर आ जाएंगे। अब इसी तरीके से आप आ जाइए, आप इसको भी कर लोगे, 9th पार्ट को भी इसी तरीके से आप कर सकते हैं। अब आप आ जाइए 10th पार्ट में, x सच दैट x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7। 10th पार्ट है ये आपका, तो मैंने यहाँ पे 10th पार्ट लिखा, इसको मैं लिख देता हूँ, सेट ई से डिनोट कर देता हूँ। तो ये आपको क्या दे रखा है, x सच दैट x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7। इसका मतलब क्या हो गया, 7, 8, 9 ये सारे के सारे नंबर्स इसके अंदर आ गए। तो जब हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो 7 से छोटे नंबर्स इसमें आएंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं, x such that x is less than 7। 7 को इंक्लूड नहीं करना है हमें, इसीलिए मैंने लिख दिया। या आप लिख सकते हो सीधे से 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये हम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन 3 आपका कंप्लीट होता है। अब हम चेक कर लेते हैं, हमें इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 ये हमें करने हैं। तो देखते हैं, ये भी बहुत आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4 में हम आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको एक यूनिवर्सल सेट दे दिया गया है। यूनिवर्सल सेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, 1 से लेके 9 तक लिखा हुआ है। तो आप यूनिवर्सल सेट लिखिए। इसके अंदर आ गए हैं आपके 1 से लेके 1, 2, 3 डॉट 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 8, 9, 1 से लेके 9 तक सारे नेचुरल नंबर्स हैं इसके अंदर। अब एक सेट ए दे दिया है, सेट ए में 2, 4, 6, 8, so this is 2, 4, 6, 8। सेट बी के अंदर आपको दे दिया है 2, 3, 5, 7। 2, 3, 5, 7। तो सेट बी मैंने लिखा 2, 3, 5, 7। अब आप देखिए, आपको वेरीफाई करना है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है। तो आपको क्या करना है, डी मॉर्गन्स लॉ को वेरीफाई करना है। तो पहले आप निकालिए ए यूनियन बी। ए यूनियन बी आपका क्या हो जाएगा, 2, 3, मैं ऑर्डर में लिखने की कोशिश कर रहा हूं, 4, फिर इसके अंदर 5 भी है, 5, 6, 7, 8 ये आपका ए यूनियन बी हो गया। अब आपका ए यूनियन बी तो ये हो गया है, इसका आपको क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो आप यूनिवर्सल सेट में से 1, 2, 3, 1 तो नहीं है इसके अंदर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हटा दीजिए। तो आपको मिलेगा 1 मिलेगा और क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। 1 और 9 आपको मिलेंगे। तो ये आपका क्या हो गया, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब आप निकालिए ए कॉम्प्लीमेंट निकालिए। ए कॉम्प्लीमेंट अगर आप निकालते हैं तो आप देखिए ए के अंदर एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6, 8। तो बाकी के आप लिख दीजिए। बाकी के अगर हम इसके अंदर लिखते हैं 1, 3, 5, 7, 9 ये आपका हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। अब आप लिखिए बी कॉम्प्लीमेंट।
बी कॉम्प्लीमेंट क्या है, 2 3 5 7 तो बी के अंदर एलिमेंट्स हैं। बचे हुए एलिमेंट्स हमें यूनिवर्सल सेट से लिखने हैं। 1 2 नहीं लिखेंगे, 3 नहीं लिखेंगे, 4 आ जाएगा, फिर 5 भी है वो भी नहीं लिखना है, 6 आ जाएगा, 6 हो गया, 7 भी इसमें लिखा हुआ है नहीं लिखना है, 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ये आपका क्या हो गया, बी कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब हमें क्या निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो आप देखिए इसके अंदर कॉमन एलिमेंट्स क्या हैं। भाई कॉमन एलिमेंट्स ही हम इंटरसेक्शन के लिए लिखते हैं, तो 1 भी कॉमन एलिमेंट है और 9 भी कॉमन एलिमेंट है, तो 1 हो गया 9 हो गया। आप ये देखिए, दिस इंप्लाइज ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरीके से जो है हम इसको वेरीफाई करते हैं। सेकेंड पार्ट इसका दूसरा डी मॉर्गन्स लॉ है, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये आपको खुद करना है। अब आप आइए, हम जो है ये इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में, एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 5, इसके अंदर लिखा हुआ है ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। हमें बनाना है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट के लिए एक वेन डायग्राम हमें बनाना है। तो कैसे बनाएंगे हम, एक पहले यूनिवर्सल सेट आप बना लीजिए। ये मैंने यूनिवर्सल सेट ड्रॉ कर लिया है। अब आप इसके अंदर दो सेट्स बनाइए। ये हमने सेट ए बना लिया, ये हमने सेट बी बना लिया। ए यूनियन बी क्या होगा, दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी। ए यूनियन बी के अंदर ए के भी सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, बी के भी सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो ये वाली चीज जो है, ए की सारी एलिमेंट्स, बी के सारे एलिमेंट्स, ये तो आपके आएंगे ही आएंगे। अब हमें इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो ये पूरा हमें छोड़ देना है और बाकी यूनिवर्सल सेट के अंदर जो भी चीज है उसको लिखना है। तो मैं हॉरिजेंटल लाइन से इसको शेड कर देता हूं इस तरीके से। ये आपका क्या हो जाएगा, जो हॉरिजेंटल लाइन की शेडिंग है, ये आपका ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। या आपके पास कलर पेंसिल्स अगर हैं या कोई पेंसिल है, पेंसिल से आप जो है इसको पूरा शेड कर दीजिए, पूरा शेड कर दीजिए, कोई गैप इसमें मत रखिएगा ए और बी के बाहर। तो ये वाली शेडिंग आपकी क्या हो जाएगी, ये शेडिंग आपकी ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगी। तो यहाँ पे हम ये भी बता सकते हैं, यहाँ मैंने लिखा ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, दिस इज वर्टिकल शेडिंग, हॉरिजेंटल शेडिंग। वर्टिकल तो हमने ए और बी के अंदर बनाई है, ये वाली शेडिंग आपकी क्या हो गई, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट हो गई। अब आपको क्या करना है, सेकेंड पार्ट आप देखिए, ये आपका फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट आ जाइए। सेकेंड पार्ट के अंदर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ड्रॉ करना है आपको, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो एक वेन डायग्राम पहले आप बनाइए। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया वेन डायग्राम। इसके अंदर सेट बनाइए, सेट ए, इसके अंदर बनाइए आप सेट बी, ये आपका सेट बी हो गया, दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी। अब ए कॉम्प्लीमेंट आपको बनाना है, तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया, ए को छोड़ के बाकी सारी शेडिंग आप करोगे। तो मैं ए कॉम्प्लीमेंट को फिर से वर्टिकल लाइन से शेड करता हूं। तो पूरे में हमने वर्टिकल लाइन से हम शेड कर रहे हैं ए कॉम्प्लीमेंट को। आप ध्यान दीजिएगा जिस तरीके से मैं शेड कर रहा हूं।
ए को हमें छोड़ देना है, ए को टच नहीं करना है। ये आपका क्या हो गया, ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो यहाँ पे आप लिख भी दीजिए साइड में, ए कॉम्प्लीमेंट इज, एक आपने बॉक्स बनाया, इसके अंदर वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर दीजिए। तो ये शेडिंग आपकी ए कॉम्प्लीमेंट है। अब आप आ जाइए, बी कॉम्प्लीमेंट आपको सेट करना है। तो बी कॉम्प्लीमेंट के लिए हम कर देते हैं वर्टिकल लाइन से, ए कॉम्प्लीमेंट हमने हॉरिजॉन्टल लाइन से सेट किया है। बी को छोड़ के बाकी जगह पे आप इस तरीके से वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर दीजिए। ये आप देखिए बी हमने पूरा छोड़ दिया है, बी को पूरा छोड़ के बाकी आपको शेड कर देना है। बाकी हमने शेड कर दिया। तो बी कॉम्प्लीमेंट आपका क्या हो गया, बी कॉम्प्लीमेंट आपका इस तरीके से शेडिंग हो गई है। अब आप ये देखिए कि जब हम इंटरसेक्शन की बात करते हैं तो इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन के अंदर हम लेते हैं जो कि दोनों के लिए कॉमन होता है। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। आप डायग्राम को पूरा देखिए तो इसके अंदर जो डबल शेडेड आएगा ना, इंटरसेक्शन हम ले रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन भी हो और वर्टिकल लाइन भी हो। तो ये आपका जो है ए और बी के बाहर वाली चीजें आपको दिखाई देंगी। तो ये आपका डबल शेडेड रीजन हो गया है, ये आपका डबल शेडेड रीजन हो गया है। इस तरीके की जो शेडिंग है वो आपकी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर आएगी। अगर आप घर में काम कर रहे हैं, पेंसिल है, तो ये बाहर वाले एरिया को आप पूरा ही शेड कर दीजिए, तो भी आप दिखा सकते हैं इतना करने के बाद। चलिए ठीक है, मुझे लगता है कि आपको ये क्लियर है। इसी तरीके के इसके आपको थर्ड और फोर्थ पार्ट को भी करना है। अब एक क्वेश्चन नंबर 6 को हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेट क्या दे रखा है, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। तो यू आपका क्या हो गया, सेट ऑफ ट्रायंगल्स, सेट ऑफ ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। अब आगे क्या लिखा हुआ है, ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स with at least one angle different from 60 degree। आप इसको ध्यान से पढ़िए। If A is the set of triangles with at least one angle different from 60 degree, कम से कम एक एंगल 60 डिग्री से कम होना चाहिए। ये आपका क्या हो गया, 60 डिग्री से अलग होना चाहिए, डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। तो ये आपका सेट ए है। आपको इसके अंदर बताना है ए कॉम्प्लीमेंट। जब हम उसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो एक भी एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट नहीं आएगा। तो ये ऑब्वियस सी चीज हो गई, ए कॉम्प्लीमेंट इसके अंदर क्या बन जाएगा, सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। तो बस आपको थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर डालना है और उसके हिसाब से आपको लिखना है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 7 को भी डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग अ ट्रू स्टेटमेंट। पहला पार्ट आपको दे रखा है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। आपको बताए थे जब ए भी आ गया और उसका कॉम्प्लीमेंट भी आ गया तो क्या बनना चाहिए, यूनिवर्सल सेट बनना चाहिए। सेकेंड पार्ट आपको दे रखा है, सेकेंड पार्ट में आप आ जाइए, नल सेट का कॉम्प्लीमेंट, नल सेट का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। तो ये क्या बनेगा, पहले तो आप ये देख लीजिए, नल सेट का अगर हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, यूनिवर्सल सेट मिलता है। अब यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन ए के साथ करना है। यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट अगर हम ए के साथ करेंगे तो हमें वापस क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। तो इसका आंसर आपका हो गया सेट ए। तीसरे पार्ट में आ जाइए आप, तीसरा पार्ट आपका दे रखा है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट।
ए और ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर तो कोई चीज कॉमन होती ही नहीं है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये नल सेट के इक्वल हो जाएगा। अब इसका लास्ट पार्ट भी हम डिस्कस कर लेते हैं, फोर्थ पार्ट, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट। यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। अब यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, नल सेट आएगा। नल सेट के साथ हमें क्या करना है, ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। नल सेट के साथ अगर ए का कॉम्प्लीमेंट निकालें, इंटरसेक्शन निकालेंगे हम, तो हमें वापस नल सेट मिलेगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, नल सेट हो गया। इसके साथ ही ये एक्सरसाइज हमारी खत्म होती है और मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाना समझ में आया है तो आप इस अपने चैनल को मैथ्स हुई इजी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़, आप जो है इसको ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए, जिससे कि हर नीडी बच्चा इस मैथ्स का फ़ायदा उठा सके। तो इसके साथ ही आज की हम क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं और आपने इतने पेशेंस से इसको सुना है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।